समस्या यहाँ विपक्ष की ये है, ये बारात तो निकल रही है पर घोड़ी पे कौन बैठेगा इसका निर्णय नहीं हो पाया है। खबर तो ये थी कि ये बारात 12 तारीख को चलेगी और 12 तारीख की बारात कैंसिल हो गई। ये जो नया मुहूर्त आया है, ये 23 तारीख वाला जो मुहूर्त आया है, अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें बारात में कितने लोग पहुंचेंगे और घुड़चढ़ी कौन करेगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से नीतीश चिचा को एक ही जो है सुझाव है कि चिचा, आप केजरीवाल से भी बड़े वाले यू टर्न कुमार जो है पूरे देश में घोषित हो चुके हैं। जो आपकी क्रेडिबिलिटी है वो शून्य से नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। आप कभी किसी के साथ निकाह करते हैं, फिर किसी के साथ आप जो है तलाक ले लेते हैं, फिर किसी के साथ दोबारा जाके आप निकाह पढ़ लेते हैं। बिहार की जनता जानना चाहती है कि नहीं हुआ। उनसे अपनी पार्टी के अंदर के अपने विधायक नहीं संभल रहे, उनसे अपने गठबंधन के अपने साथी नहीं संभल रहे। जिधर वो विपक्षी एकता का इतना बड़ा महाकुंभ बनाने जा रहे हैं, वहां उन्हीं की पार्टी में जो है मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राहुल गांधी तो इतने बड़े नेता, राहुल गांधी अफगानिस्तान में रैली कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सर, 23 तारीख को विपक्ष की बैठक होने जा रही है बिहार में, जिसमें लेकर राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जो है वो पहुंचने वाले हैं। जिस पर आज नीतीश कुमार की पार्टी के लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि बड़ी टक्कर जो है वो देने की तैयारी की जा रही है केंद्र सरकार को, और जो विपक्ष जब बैठेगा तो एक भूमिका तैयार की जाएगी 24 के लिए। देखिए, समस्या यहाँ विपक्ष की ये है, ये बारात तो निकल रही है पर घोड़ी पे कौन बैठेगा इसका निर्णय नहीं हो पाया है। आज से लगभग साल भर पहले इस देश में ममता बनर्जी जो है प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पाले हुए इधर उधर कूदती फांदती रहती थी, और जैसे ही उनके जो है दाएं बाएं के जो उनके सिपह सलार थे, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के केसों में जैसे ही पकड़े गए, तब से ममता बनर्जी का मीटर डाउन हो गया और ममता बनर्जी बस वहीं कलकत्ता में बैठकर दिन रात मोदी को गाली बकने के अलावा दूसरा काम नहीं करती हैं। उसके बाद एक तेलंगाना वाले चिचा हैं, उनको भी बड़ी जोर का प्रधानमंत्री बनने का जो है बुखार चढ़ा था, और उन्होंने तो अपनी पार्टी का नाम ही बदल दिया, तेलंगाना राज्य समिति से भारतीय राष्ट्र समिति बना दिया उनने। अब बेशक उनकी पार्टी को उनके राज्य से बाहर कोई एक चौपाया प्राणी जाने या ना जाने, पर उनकी आकांक्षाएं इतनी तेज हैं कि उन्होंने घर बैठे पार्टी का नाम भारतीय राज्य समिति कर दिया। अब पता नहीं उनका कोई पार्षद तेलंगाना के बाहर जीतता है कि नहीं जीतता, पर उनकी आकांक्षाएं भी हिलोरे मार रही हैं। अपनी तेलंगाना की सरकार संभाली नहीं जा रही, उनका पूरा परिवार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, और उसके बाद वो जो है ख्वाब पाले हुए हैं प्रधानमंत्री बनने का। देखिए, ये लोकतंत्र की सुंदरता है मेरे देश की कि यहाँ पे 18 सांसदों वाली जो है मायावती बहन जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। उन्होंने अपने पार्टी की ब्रांडिंग की और उस हिसाब से उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश करी, पर 2014 में मोदी की आंधी में कौन कौन उड़ गए वो पूरा देश जानता है। और अब एक नए दूल्हे के रूप में एक नए जो दूल्हा बनना चाहते हैं वो है नीतीश बाबू। उनसे अपनी पार्टी संभल नहीं रही है और वो विपक्षी एकता का जो है नया बीन बजा रहे हैं। खबर तो ये थी कि ये बारात 12 तारीख को चलेगी और 12 तारीख की बारात कैंसिल हो गई। ये जो नया मुहूर्त आया है, ये 23 तारीख वाला जो मुहूर्त आया है, अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें बारात में कितने लोग पहुंचेंगे और घुड़चढ़ी कौन करेगा। और मंजिल तक तो खैर पता नहीं पहुंचते पहुंचते क्या होगा, वो इस देश की जनता जनता ने तय कर रखा है कि 2024 में क्या होगा। पर मेरा आपके चैनल के माध्यम से नीतीश चिचा को एक ही जो है सुझाव है कि चिचा, आप केजरीवाल से भी बड़े वाले यू टर्न कुमार जो है पूरे देश में घोषित हो चुके हैं। जो आपकी क्रेडिबिलिटी है वो शून्य से नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। आप कभी किसी के साथ निकाह करते हैं, फिर किसी के साथ आप जो है तलाक ले लेते हैं, फिर किसी के साथ दोबारा जाके आप निकाह पढ़ लेते हैं। बिहार की जनता जानना चाहती है कि हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार का स्वांग जो आप बिहार की जनता के साथ कर रहे हैं, देखिए, लोकतंत्र में महत्वाकांक्षी होना बहुत ज़रूरी है, परंतु जनता की लागत पर, जनता को गवर्नेंस देने की लागत पर जो आप ये बिहार के लोगों के साथ छल कपट और ये कर रहे हैं,
बिहार की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। 23 तारीख की मीटिंग से पहले एक तरफ जीतन राम मांझी ने जो है वो नीतीश कुमार सरकार का साथ छोड़ दिया है, समर्थन वापस ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हैं कृष्ण कुंतल, उन्होंने बीजेपी छोड़कर 25 साल से वो कांग्रेस के साथ थे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो जो अपनी पृष्ठभूमि पर तैयार नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरीके से उनकी खुद की पार्टी में असमंजस नजर आ रही है, क्या लगता है 24 में एक विपक्ष जो है वो एकता भरा जो संगठन है वो बना पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो नीतीश कुमार को ये समझनी होगी कि जो भारत की राजनीति में कांग्रेस है वो किसी भी नीतीश कुमार को या ममता बनर्जी को वो वैक्यूम लेने नहीं देगा जिसको वो लेने का प्रयास कर रहे हैं, एंड दैट टू ऑन अ कॉस्ट ऑफ कांग्रेस। वो कभी भी नहीं होगा। ये ख्वाब देख रहे हैं, नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो या कोई भी हो। अब आप सोचिए, आज की डेट में महाराष्ट्र के बहुत बड़े चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को सुनने में आ रहा है कि बीजेपी पे बड़ा प्यार आ रहा है। तो ये विपक्षी एकता क्या रंग लाएगी, ये अपने आप में बड़ी असमंजस भरी स्थिति है। नीतीश कुमार की स्थिति ये है आज की डेट में, कब उनके पैरों के नीचे से कोई कालीन खींच के ले जाए और नीतीश चीचा भड़बड़ा कर नीचे गिर पड़े, ये कब हो जाए ये उनको भी नहीं पता। और ये होना है, ये निश्चित रूप से होना है। उनसे अपनी पार्टी के अंदर के अपने विधायक नहीं संभल रहे, उनसे अपने गठबंधन के अपने साथी नहीं संभल रहे। जिधर वो विपक्षी एकता का इतना बड़ा महाकुंभ बनाने जा रहे हैं, वहाँ उन्हीं की पार्टी में जो है मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब नीतीश कुमार के साथ समस्या ये है कि उन्होंने पंगा तो बहुत बड़ा ले लिया है, आगे पीछे, आगे खाई क्या बोलते हैं, आगे कुआं पीछे खाई, ना पीछे मुड़ सकते ना आगे कूद सकते। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को अपने राजनीतिक जो है वीआरएस लेने का समय आ गया है, और उनको जो है इन्होंने बहुत लंबी राजनीतिक पारी खेली है। तो मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं की सम्मानजनक जो है राजनीतिक विदाई होनी चाहिए। पर इस प्रकार से जो काम उनको बिहार की जनता के लिए करने चाहिए थे, वो इधर गठबंधन फटा तो इधर से लाने लग गए, उधर गठबंधन फटा तो उधर से लाने लग गए। तो इसी चीज़ में जो है नीतीश कुमार ने जो है अपने 5 साल फिर से गंवा दिए, और बिहार की जनता फिर वहीं की वहीं ठगी की ठगी रह गई। बनर्जी ने शर्त रखी है कांग्रेस के सामने कि अगर आपको हमें बीजेपी को हराने के लिए हमसे समर्थन चाहिए तो फिर आप हम सीपीआई-एम के सामने अगर आप जाके गठबंधन करेंगे तो फिर हमसे उम्मीद मत रखिए। वहीं दूसरी तरफ 23 तारीख को होने वाली बैठक से पहले राहुल गांधी एक विशाल रैली करने जा रहे हैं बिहार में। देखिए, राहुल गांधी कहीं पे भी रैली कर सकते हैं। आज राहुल गांधी अमेरिका में जाके मीटिंगें कर रहे हैं। आज राहुल गांधी लंदन के अंदर जाके तमाम कॉलेजेस के अंदर जाके व्याख्यान दे रहे हैं। जो राहुल गांधी जिस देश का सांसद है, उस देश का कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी उस राहुल गांधी को सीरियसली लेता नहीं, उस राहुल गांधी को कोई बुलाता नहीं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जिनको जो है राहुल गांधी नहीं समझ आता, वो लोग राहुल गांधी को बुला के किस विषय पर व्याख्यान ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऑर्केस्ट्रेटेड ये पीआर इवेंट, जिनके पीछे मोटा मोटी ये माना जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस जैसे बड़े लोगों का हाथ है। तो एक भारत के अंदर एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए इस प्रकार से विपक्ष को हाथ में लेकर जिस प्रकार से ये खेला किया जा रहा है, देश की जनता इसको भली भांति समझ रही है। राहुल गांधी, मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी तो इतने बड़े नेता, राहुल गांधी अफगानिस्तान में रैली कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। राहुल गांधी को भारत की राजनीति करने के लिए भारत में जीतकर सांसद बनना पड़ेगा। जहां से उनकी पुश्तें जो है सांसद रहा करती थी, वहां से तो वो छोड़कर जो है वायनाड जैसी जगह पर पहुंच गए, और वायनाड में जाके बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं हम भाजपा की विचारधारा से लड़ने के लिए यहां आए हैं। भाई, इस देश की जनता को बताओ, वायनाड में भाजपा का पार्षद भी है क्या? आप देश की जनता को कितना बेवकूफ़ समझते हो? आपकी राजनीतिक मूवमेंट ये बताती हैं, आपके रोजाना के बयानात वो बताते हैं। तो राहुल गांधी और उनके परिवार ने इस देश को बेवकूफ़ समझा हुआ है। उनको लगता है कि वो जो करेंगे देश की जनता की आंखों में धूल झोंक लेंगे, चाहे अमेरिका जाके कुछ भी बकवास कर लेंगे, लंदन जाके कुछ भी बोल के आ जाएंगे, देश की जनता उनके जो है उनके नैरेटिव को खरीद लेगी। देश की जनता के अंदर अभूतपूर्व जागरण हुआ है। इस देश के अंदर 2014 के बाद जो एक राजनीतिक पट्टी देश के लोगों की आंखों में बंधी थी, वो खुल चुकी है। देश के लोग राष्ट्रवाद को आत्मसात कर रहे हैं, और देश की जनता उसको चुनेगी जो देश को आगे बढ़ाने की बात करेगा, जो देश को जो है इंक्लूसिवनेस की बात करेगा। आज
गाय को पूजने वाला और गाय को जो है काटने वाला वो कभी एक नहीं हो सकते। अभी देखिए कर्नाटक में इनकी सरकार आते ही इन्होंने जो है एंटी कन्वर्जन जो है लॉ को वापस लेने का काम किया है इन्होंने, और वो तमाम इनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री खुला बोल रहे हैं कि भाजपा की वो तमाम पॉलिसीज़ को वो जो है विड्रॉ करने का काम करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट में काम करने वाली सरकार है और 2024 का चुनाव ये इनका लिटमस टेस्ट नहीं, ये देश की जनता का लिटमस टेस्ट होगा। देश की जनता तय करेगी कि देश को कितनी गति के साथ आगे बढ़ाना है और पिछली बार से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ जो है सरकार आएगी।